महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वीनस की एक और बहुत ही सिंपल बट बहुत ही ज़रूरी टेक्निक के बारे में कि आपको पार्टनर की ज़रूरत लाइफ में कहाँ पड़ने वाली है, क्यों पड़ने वाली है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिना साथी के अपने जीवन में पार नहीं कर सकते, जहाँ पे आपको कोई साथी ज़रूर चाहिए। जी देखिए, वीनस जहाँ भी होता है वो अपने साथ में नेचुरली 7th हाउस और लिब्रा की एनर्जी को कैरी करता है। तो लिब्रा की एनर्जी और 7th हाउस की एनर्जी पार्टनरशिप की एनर्जी है। तो जहाँ भी वीनस है वहाँ पे लिब्रा की एनर्जी होने की वजह से वहाँ पे आप पार्टनरशिप अपने आप ढूंढते हैं, वहाँ पे आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है, वहाँ पे आपको पार्टनर चाहिए होता है उस चीज़ को एक्सेल करने के लिए लाइफ में। और इसी चैनल पे आपने एक और वीडियो इससे पहले आपने देखी होगी कि वीनस सुपर पावर और कर्स। तो उसमें मैंने सुपर पावर बताया था कि जहाँ भी वीनस है वहाँ का फ्यूचर आपको पहले से दिख जाता है, वहाँ आप सब कुछ पहले से जानते हैं, वहाँ की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स, वहाँ पे क्या होने वाला है वो सब पता है आपको, है ना। बट उसमें कर्स भी है उसके साथ में, हर सुपर पावर के साथ में। तो उसमें कर्स ये था कि जब खुद के ऊपर इस्तेमाल करने की बात आएगी तो आप उस सुपर पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उस कर्स का अब निदान क्या है? तो उस कर्स का निदान यही है, जहाँ भी वीनस है वहाँ पे आपको किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको कोई पार्टनर चाहिए, वहाँ पे आपको कोई साथी चाहिए उस चीज़ को एक्सेल करने के लिए। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि आपकी शादी होती क्यों है, आप शादी से डिमांड क्या करते हैं। हर इंसान की शादी से, अपने पार्टनर से अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो कौन सी ऐसी प्राइम डिमांड है जिसके बिना आप अपने पार्टनर को इमेजिन नहीं कर सकते? कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको संभाले, जहाँ आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई हो उस चीज़ को लाइफ में फेस करने के लिए, उस चीज़ को पार करने के लिए लाइफ में। तो हम अब बात करते हैं एक एक हाउस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर वीनस फर्स्ट हाउस में हो। देखिए, वीनस अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो ये नेचुरली 7th लॉर्ड है। अगर आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड लगन में है या वीनस लगन में है तो ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों की लाइफ उनका पार्टनर ही ड्राइव करता है, सारे डिसीजंस वो अपने पार्टनर पे छोड़ देते हैं। देखिए, आमतौर पे ऐसा देखा जाता है अगर 7th लॉर्ड लगन में है या वीनस लगन में है तो इस तरह के लोग अपने पति पत्नी की सारी बातें मानते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि उनका पति पत्नी बड़ा ही डोमिनेटिंग होता है। जिस भी व्यक्ति से उनकी शादी होती है वो बहुत ही उनकी लाइफ को कम्प्लीटली ड्राइव करता है उनकी। क्यों? क्योंकि वीनस ही लगन में है। लगन क्या है? लगन आप खुद हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है। तो ऐसे इंसान चाहते ही हैं कि उनका पार्टनर कोई ऐसा आए जो उनको कदम कदम पे गाइड करता रहे कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे करिए, ऐसे कपड़े पहनिए, अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह का सुधार करिए, है ना। क्योंकि लगन आपकी पर्सनैलिटी भी है, आप कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं। ऐसे लोगों को किसी ना किसी इंसान का एक अप्रूवल चाहिए होता है ना, कि हाँ आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, हाँ आपकी पर्सनैलिटी अच्छा है, या आप अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस करिए। वो चाहते हैं लोगों से कि कोई हो जो उनको बता सके उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस होने चाहिए, है ना। ये फर्स्ट हाउस में अगर वीनस है तो ऐसे इंसान चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो उनकी लाइफ को कम्प्लीटली अपने हिसाब से चलाए। फर्स्ट हाउस होता है हेल्थ का भी। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि कोई उनकी हेल्थ का ध्यान रखे, है ना। टाइम टू टाइम उनको उनकी डाइट का ध्यान रखे, उनको क्या खाना है, किस समय क्या खाना है ना। उनकी अगर कोई दवाई चल रही है तो उनको टाइम से कोई दवाई दे। क्योंकि पहले घर में अगर वीनस आ जाता है तो ऐसे लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना जानते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं, क्योंकि वीनस राजसिक ग्रह है, तो ऐसे लोग चाहते हैं वो जीवन को बस भोगें, है ना? वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई हो जो उनकी हर चीज़ का ध्यान रखे, आसपास के लोग उनका हर चीज़ का ध्यान रखें, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए उनको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। सेकंड हाउस में अगर वीनस हो तो ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके फाइनेंसेस उनका पार्टनर ही मैनेज करे, है ना। पैसे को कैसे सेव करना है ये उनका पार्टनर मैनेज करे। आमतौर पर ऐसा देखने को भी मिलता है कि अगर सेकंड हाउस में वीनस है तो शादी के बाद में उनकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टनर आता है वहाँ पे और पार्टनर ही फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाता है। क्योंकि पार्टनर की हेल्प की वजह से अब आपके फाइनेंसेस सुधरने वाले हैं। आपको यहाँ पे कोई चाहिए था क्योंकि आपसे फाइनेंस अकेला मैनेज नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पे आपको कोई चाहिए था कि आपके फाइनेंस को कोई मैनेज करके दे आपके लिए, है ना। और वो आपकी शादी के बाद में हो जाता है। तो इसलिए शादी के बाद में वीनस सेकंड हाउस है तो इंसान का पैसा बढ़ता है, उसका रीज़न यही है। अब सेकंड हाउस कुटुंब का है, फैमिली का है आपका। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि आपके
परिवार को कोई संभालने वाला हो, है ना, जो साझा कुनबा होता है, जो बड़ा कुनबा बोला जाता है जिसको, है ना, तो उसको कोई संभाले। देखिए सेकंड हाउस खाने का है, फूड का है, तो सेकंड हाउस वीनस वाले लोग इस हद तक पार्टनर पे डिपेंड होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनको कोई खाना प्लेट में डाल के परोस दे तो फिर वो खाना खाएं, है ना। इस हद तक वो अपने पार्टनर पे डिपेंड होते हैं। अब सेकंड हाउस स्पीच का भी है ना, तो ऐसे लोग चाहते हैं अगर घर में किसी से कोई बात पहुंचानी है, किसी अपने कुनबे में किसी से कुछ बात करनी है, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरे बिहाफ पे मेरा पार्टनर बात कर ले, है ना, मेरे बिहाफ पे ये उनको ये बात बोल दे। तो वो इतना अपने पार्टनर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको पार्टनर चाहिए होता है सेकंड हाउस को। थर्ड हाउस, अगर थर्ड हाउस में आपका वीनस है तो देखिए थर्ड हाउस में सौम्य ग्रह वैसे भी अच्छे नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस होता है करेज का, इनिशिएटिव्स का, है ना। लाइफ में अगर आपने कुछ सोचा है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो आपका थर्ड हाउस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होता है मेलेफिक्स, अगर इसमें आ जाएं तो। और वीनस है बेनिफिक, तो थर्ड हाउस में वीनस होने की वजह से ऐसे लोग सोच तो लेते हैं आइडियाज़, लेकिन उनको इनिशिएट करने से, उनको इम्प्लीमेंट करने से बड़ा डरते हैं, है ना। यहाँ पे उनको पार्टनर चाहिए होता है, यहाँ पे कोई करेज देने वाला होना चाहिए कि हाँ मैं हूँ, आप शुरू करिए, है ना, ये हो जाएगा। तो उनको सपोर्ट करने वाला, देखिए थर्ड हाउस होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स खुद से मैनेज ही नहीं हो पाते हैं। कभी इनका कोई डॉक्यूमेंट गुम हो गया, कहीं किसी को डॉक्यूमेंट दे के भूल गए हैं, कहीं डॉक्यूमेंट को रख कर भूल गए हैं। तो ऐसे लोग शादी के बाद में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी, वो सभी अपने पार्टनर को सौंप देते हैं कि आप संभालिए, जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे लूँगा, है ना। या फिर डॉक्यूमेंट का वर्क जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो सभी अपने पार्टनर पे छोड़ देते हैं। अगर आप किसी बिज़नेस में भी हैं तो आप वो काम संभालते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ना हो, है ना। तो जितने भी पढ़ने लिखने का काम है, फाइल्स बनाने का काम है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का काम है, वो सारा काम आप अपने पार्टनर पे छोड़ देते हैं। थर्ड हाउस देखिए कम्युनिकेशन का भी है ना। तो वीनस अगर थर्ड हाउस में है तो ऐसा इंसान, सौम्य ग्रह है और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तो ऐसा इंसान किसी से बात करने में भी बहुत हिचकिचाएगा, पहले कई बार सोचेगा बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि सौम्य ग्रह है, यहाँ पे करेज की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है। अब थर्ड हाउस ट्रैवल्स का भी है, तो ऐसे लोग जिनको हर समय अगर कहीं भी जाना है तो हर समय उनको कोई एक साथी चाहिए, साथ में कोई दोस्त चाहिए कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, है ना। तो थर्ड हाउस वीनस वालों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद मैं मेरे पति के साथ, पत्नी के साथ मैं यहाँ यहाँ घूमूंगा, है ना। अब जहाँ नहीं घूम पा रहा हूँ, अकेला हूँ, तो अब मैं शादी के बाद घूमूंगा। तो इस तरह के लोग थर्ड हाउस में होते हैं, इसलिए उनको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए अगर फोर्थ हाउस में वीनस है तो यहाँ ये समझिए कि वीनस दिग्बली होता है चौथे घर में। क्यों दिग्बली हो? क्योंकि वीनस, आप इमेजिन करिए एक महिला को जो हाउसवाइफ है, कंप्लीटली घर में रहती है, घर के पूरे काम को संभालती है, आप इस तरह से वीनस को समझिए, ठीक है। तो फोर्थ हाउस वीनस होता है, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा पति या पत्नी, हमारा जो भी पार्टनर है, वो घर की हर चीज़ को मेंटेन करके रखे, घर का छोटे से छोटा काम वो संभाले। घर में कौन से पर्दे लगने वाले हैं, घर में किचन में क्या सामान आ रहा है ना, साफ़ सफाई का काम। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि इनको एक प्रॉपर हाउसवाइफ मिले जो इनके घर को संभाल सके, कि घर में कौन से पर्दे लगने हैं, रसोई में कौन सा सामान आ रहा है, घर में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ना। वो चाहते हैं इनके घर को संभालने वाला कोई मिल जाए। ऐसे लोग घर की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि अगर घर में आएंगे तो सब वेल सेटल्ड मिलेगा, सब खाना टाइम पे मिलेगा, सब कपड़े प्रेस मिलेंगे, उनको कोई ऐसा मिले जो उनके घर को संभाल ले। ऐसे लोग अपनी मेंटल पीस के लिए भी पार्टनर को चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको सुकून दे, है ना। जब वो घर आएँ, काम से आएँ, तो उनके बर्डन को ख़त्म करने वाला हो उनका पार्टनर, है ना। घर पे आके उनको सुकून महसूस हो। अब चौथा घर मदर का है, तो ऐसे लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि जो भी उनका पार्टनर हो, मदर की बड़ी इज्जत करे, सेवा करे, उनकी देखभाल करे। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन होती हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि अगर मैं बाहर हूँ तो मेरे बिहाफ पे कोई हो जो मेरी माँ का ध्यान रखे। इसलिए चौथे घर के वीनस की ये बहुत बड़ी उम्मीद होती है अपने पार्टनर से। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो उनको कोई पार्टनर चाहिए होता है साथ में डिस्कस करने के लिए, एक बार ये बोलने के लिए कि हाँ ये आप ये डील करिए, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए या ये व्हीकल खरीदिए। हाँ, उनको चाहिए होता है साथ में कि कोई तो बोले उनके साथ में, कोई उनको सलाह दे, कोई उनको बोले, कोई उनको कहे हाँ तुम सही कर रहे हो। फिफ्थ हाउस वीनस की बात करते हैं।
देखिए ऐसे लोग चाहते हैं कि उनका स्पाउस ही उनके बच्चों की हर चीज़ का ध्यान रखे कि बच्चों को कब उठाना है, कब सुलाना है, कब उनको खाना खिलाना है, कब उनको स्कूल भेजना है, कब उनको वापस लेके आना है, कब उनका स्कूल का काम करवाना है, अब उनके साथ खेलना है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनके बच्चों की पूरी देखभाल रखे। कि ऐसे नेटिव चाहते हैं कि उनके बच्चों की परवरिश के लिए उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी तरह बच्चों की केयर करे। अब 5th हाउस देखिए इंटेलिजेंस का है, एजुकेशन का है। तो ऐसे नेटिव आपने देखे होंगे जो ग्रुप स्टडीज़ में बड़ा भरोसा रखते हैं, जो अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, जो कभी लाइब्रेरीज़ में आपको नहीं दिखेंगे। ऐसे लोग आपको हमेशा अपनी एक मंडली के साथ मिलेंगे, 3-4 दोस्तों को साथ लिए मिलेंगे, एक बड़ा सा ग्रुप होगा उनका पढ़ाई करने का। वीनस है तो पार्टनरशिप भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, यहाँ पे साथ में बैठ के पढ़ने वाला भी चाहिए, इसलिए उनको ग्रुप स्टडीज़ ही जमती हैं। अगर उनको म्यूज़िक क्लास जाना है, अगर कुछ भी उनको आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो चाहते हैं उनका स्पाउस भी उनके साथ चले या उनका कोई ऐसा साथी मिले उनको सेम इंटरेस्ट का, तब वो जाएं। अकेले नहीं जाते हैं ऐसे लोग, वो चाहते हैं कोई हो जो उनके साथ चले, फिर वो सीखें, है ना। तो अपने स्पाउस से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो कि जिस भी आर्ट में, जिस भी तरह के म्यूज़िक में, है ना, उनका अगर इंटरेस्ट है तो चाहते हैं कि उनके स्पाउस का इंटरेस्ट भी हो। 6th हाउस वीनस नेचुरली कालपुरुष कुंडली में वर्गो साइन होता है, तो यहाँ पे वीनस डेबिलिएट होता है। अब इसको ध्यान से समझिए कि वीनस डेबिलिएट क्यों होता है, इतना बुरा प्लेसमेंट क्यों है 6th हाउस वीनस। देखिए वीनस है भोग विलास का कारक, वीनस है राजसिक ग्रह, तो वो चीज़ों को भोगना चाहता है ना। बट 6th हाउस होता है सेवा का, 6th हाउस होता है सर्विस का, 6th हाउस होता है नौकर का, हाँ। तो यहाँ पे आपको सेवा करनी चाहिए, आपको सेवा करनी पड़ेगी, बट यहीं पे अगर वीनस आ जाता है वो तो भोग विलास का कारक है, तो ये तो मिसमैच हो गया, क्योंकि आप भोगने के लिए आए हैं बट यहाँ सेवा करनी पड़ रही है, इसलिए 6th हाउस वीनस इतना बुरा है ना। अब आप चाहते हैं कि आपके हर छोटे मोटे काम के लिए आपके पास एक नौकर हो, और अब हर समय तो नौकर नहीं रह सकता है, इसलिए आप अपने पार्टनर में ही अपने सेवक को ढूंढने लग जाते हैं और यहीं पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। 6th हाउस वीनस होता है फाइट्स का, लिटिगेशन का, लोन्स का, हाँ। अब यहाँ पे 6th हाउस वीनस वाला नेटिव चाहेगा कि उसको लोन भी चाहिए, बट वो किसी को बोलेगा कि तुम लोन लेके मुझे दे दो, हाँ, अपने नाम से, मैं तुम्हें लौटाऊंगा टाइम पे ही, बट तुम अपने नाम पे ले लो। उनको इतना डर लगता है, इसलिए यहाँ पे उनको पार्टनर चाहिए होता है कोई ना कोई। और 6th हाउस फाइट्स का भी है, लिटिगेशन का भी है। तो यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं ना जो लड़ाई होते ही फ़ोन किया, मेरी यहाँ पे लड़ाई हो गई, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप आ जाओ। दे नीड समवन टू फाइट फॉर देम। 6th हाउस वीनस चाहता है कि उनको ऐसा पार्टनर मिले जो जीवन भर उनकी सेवा करे, उनके दुख में, उनकी पीड़ा में हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनकी एक सेवक ही बन के रहे। 7th हाउस वीनस, देखिए 7th हाउस वीनस जिस भी इंसान का है वो अपने पति पत्नी से कदम मिला के चलता है। वो चाहता है जीवन के हर छोटे बड़े काम में मैं अपने पति पत्नी के साथ ही रहूं, हाँ, उसी के साथ मिलके काम करूं, हर छोटे से छोटा काम अपने पति पत्नी से मिलके ही करूं, अपने उसी की सलाह लेके करूं, उसी के साथ में करूं। 7th हाउस पब्लिक डीलिंग्स का है, पब्लिक रिलेशंस का है। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरा फ्रंट फेस बन के कोई और फेस कर ले दुनिया को। वो चाहते हैं कि उनको ऐसा पार्टनर मिले कि उन तक बातें ही ना आए, है ना, सब कुछ जो भी है खुद से ही डील कर ले, उन तक कोई ना पहुंच पाए। मैं कहूँगा कि 7th हाउस वीनस वाले को पार्टनरशिप में ही बिजनेस करना चाहिए। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं भी हो रहा है तो आपको अपने पति या पत्नी से ही कुछ रुपए मांग के और फिर बिजनेस करना चाहिए, एंड फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इवन ऐसे लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं और उनके पति पत्नी को कोई समझ भी नहीं है बिजनेस की, तो भी वो अपने बिजनेस के बारे में अपने पति पत्नी को बताते हैं, हाँ। उनका स्पाउस सोचता ही ये मुझे क्यों बता रहा है ना, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं है, बट वो चाहते हैं, नेटिव खुद चाहता है कि उसका स्पाउस उसके बिजनेस को समझे और उसको कुछ सलाह दे, है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट रहे। आमतौर पे 7th हाउस वीनस वालों का देखा गया है कि उनका स्पाउस स्लोली उन्हीं के प्रोफेशन में, उन्हीं के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है शादी के बाद।
अगर वीनस 8वें घर में है तो ऐसे इंसान को पार्टनर चाहिए कुछ भी इंटेंस साधना करने के लिए। अगर उनको साधना भी करनी है, कुछ इंटेंस साधना करनी है, तो वो चाहते हैं साथ में, उनके साथ में इस यात्रा में कोई हो जो डेली उससे प्रोग्रेस अपनी शेयर कर सकें। यहाँ 8th हाउस है अकल्ट का, तो यहाँ पे अगर कोई लोग अकल्ट में हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या किसी भी तरह के अकल्ट साइंसेस में हैं, तो वो चाहते हैं, है ना, कि साथ में पढ़ा जाए, साथ में ग्रो किया जाए। अगर आप कुछ ज्योतिष का शुरू भी करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ कोई हो जो साथ में पढ़े। अब 8th हाउस सडननेस का है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो ऐसे लोग अगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी कर रहे होते हैं तो वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ आपको कोई ना कोई मिलेगा, है ना। हो सकता है उनका पति पत्नी ही मिले जिसके साथ मिलके वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी अकेले नहीं करते हैं। उनको हमेशा कोई तो चाहिए होता है जिसके सपोर्ट से वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ चलें, है ना। क्योंकि वीनस सर्व शास्त्र प्रवक्तारम, है ना, कि वीनस को पता सब कुछ है, सारे शास्त्र आते हैं, बट फिर भी उसको कोई सपोर्ट ऐसा चाहिए होता है कि हाँ आप करो, मैं साथ हूँ। अब 8th हाउस रिसर्च का है, 8th हाउस में वीनस जाता है तो ऐसे लोग बड़ा रिसर्च ओरिएंट होकर अपनी लाइफ को जीते हैं ना, बड़ा फिलोसफर जैसी उनकी लाइफ हो जाती है, इस इतनी चीज़ों को गहराई से सोचते हैं, है ना। तो ऐसे लोग डीप रिसर्च में अगर जाते हैं, किसी भी तरह की खोज में होते हैं लाइफ में, छोटी मोटी भी कुछ चीज़ें लाइफ में हैं या कुछ आप प्रॉपर रिसर्च में ही चले गए हैं, तो भी उन लोगों को साथ में कोई पार्टनर चाहिए होता है ना। अपना काम बंटवाने के लिए ही चाहिए हो या चीज़ें डिस्कस करने के लिए ही चाहिए हो। हालांकि वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं आपका आइडिया लेने के लिए नहीं, वो जस्ट अपनी बात आप तक कन्वे करने के लिए और खुद से ही सोच के आगे बढ़ेंगे, बट फिर भी उनको पार्टनर चाहिए होता है। तो ऐसे लोग शादी करते हैं और पार्टनर से उम्मीद रखते हैं कि इन सभी चीज़ों में उनका पार्टनर उनके साथ दे, उनके इनहेरिटेंस में जो भी कुछ मिला है उनका पार्टनर संभाले। अगर नहीं मिल पा रहा है, कोई विवाद है इनहेरिटेंस मिलने में, तो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनका साथ दे, है ना, उस चीज़ को हासिल करने में। देखिए 9th हाउस वीनस को भी बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, इसके पीछे कारण समझिए। देखिए काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस का मालिक होता है बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पे सेजिटेरियस की राशि आती है और बृहस्पति शुक्र ग्रह का मिलान नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही देवगुरु हैं एक तरफ और एक दूसरी तरफ असुर गुरु हैं, तो दोनों की आपस में बन कैसे सकती है। तो इसीलिए देखिए 9th हाउस धर्म का है, गुरु का है, फेथ का है ना, यहाँ पे आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है, पिता का है। लेकिन वीनस क्या चाहता है? पार्टनरशिप। अब आप अपने गुरु के साथ एक अपने पार्टनरशिप की तरह थोड़ी देख सकते हैं उनको। गुरु के सामने तो आपको झुकना पड़ेगा, उनकी बातें विश्वास से माननी पड़ेंगी, बट पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, आप इक्वली शेयर होल्डर हैं चीज़ों में, रिलेशन में, है ना, आप इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, फिर ईगो क्लैशेज हो जाती हैं यहाँ पे, इसलिए 9th हाउस वीनस अच्छा नहीं बताया जाता। पर जो आज की टेक्निक है, देखिए 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का, ज्ञान का। तो यहाँ पे लोग शादी के बाद में पढ़ाई करते हैं और साथ में अपने पार्टनर को भी पढ़ाते हैं कि आप भी कोई कोर्स करिए, मैं भी कुछ करता हूँ, दोनों मिलकर पढ़ेंगे, है ना। 9th हाउस होता है तीर्थ यात्राओं का, धर्म का। तो ऐसे लोग जो तीर्थ यात्राएं प्लान करते हैं कि साथ में चलेंगे, पति पत्नी दोनों 4 धाम की यात्राएं करके आ रहे हैं, वो 9th हाउस वीनस कहीं ना कहीं किसी पति या पत्नी में से एक का कनेक्टेड होता है, तो दूसरे को अपने साथ लेके चलते हैं हर जगह। देखिए 9th हाउस लक का है, तो ऐसे लोग हमेशा से इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब उनकी शादी हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता रहता है कि शादी के बाद मेरा लक चमकेगा, है ना, मेरा भाग्य चमक जाएगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि उनको पार्टनर की ही तो ज़रूरत होती है और जैसे ही पार्टनर मिलता है उनका लक अच्छा हो जाता है। किसी और के भाग्य से हमारा उत्थान हो जाए ना, किसी तरह हमारी किस्मत चमक जाए किसी और के भाग्य से। ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि कोई और बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको जाके बोलेंगे कि मुझे पार्टनर बना ले, है ना, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। तो ये वो लोग होते हैं जो किसी और के भाग्य से खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 9th हाउस वीनस शादी करते हैं लोग कि उनका भाग्य बढ़ जाए शादी के बाद में। 10th हाउस वीनस,
10th हाउस वीनस भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 4th हाउस होता है वीनस के दिग्बली स्थान और 10th हाउस होता है वीनस का दिग्बलहीन स्थान। तो 10th हाउस वीनस यहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वीनस देखिए मैंने कहा था कि एक ऐसी स्त्री को समझिए जो पूरे दिन घर में रहती है और घर को संभालती है। अब आप उसको वर्क प्लेस में लेके जाएंगे तो यहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है ना। उसको काम का, ऑफिस का थोड़ी पता है, उसको घर की छोटी से छोटी चीज़ पता है कि रसोई में कैसे काम करना है, घर की कैसे साफ़ सफाई रखनी है, घर में कैसे क्या चीज़ मेंटेन करनी है, हर चीज़। बट वर्क प्लेस का उसको नहीं पता है ना, इसलिए यहाँ पे वीनस कंफर्टेबल नहीं है। पर आज की टेक्निक पे आते हैं कि आपको पार्टनर चाहिए क्यों। अब 10th हाउस में किसी का वीनस आ जाता है तो ऐसे लोग उम्मीद करके चलते हैं अपने पार्टनर से कि उनके पार्टनर उनके ऑफिस के काम में हेल्प करेंगे, है ना। उनके पार्टनर से वो चाहते हैं कि लाइफ में उनको स्टेटस मिले, ऑनर मिले, है ना, एक रिकॉग्निशन मिले। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको प्रोफेशनली सपोर्ट करे। बट उनका पार्टनर, अब मैंने वीनस बताया कि दिग्बली 4th हाउस में होता है, आप उसको अपने ऑफिस के काम में इन्वॉल्व करेंगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। बट वो चाहते हैं, अब उम्मीद हो गई है क्योंकि 10th हाउस में वीनस आ गया है, तो अब एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि शादी के बाद उनका पति या पत्नी उनको प्रोफेशनली बहुत सपोर्ट करे। देखिए 11th हाउस में वीनस हो तो यहाँ पे सीधा सीधा लोग चाहते हैं कि वो अपने पति या पत्नी के साथ मिलकर बहुत पैसा कमाए। ऐसे लोग चाहते हैं कि पार्टनर के साथ मिलकर बहुत पैसा कमाया जाए, अपनी जीवन की सारी इच्छाएं अपने पार्टनर के साथ पूरी की जाए। कहाँ उनको घूमना है, कहाँ पैसा कमाना है, कि कहाँ घर खरीदना है। 11th हाउस देखिए सोशल सर्कल का है, आपके दोस्तों का है। ऐसे लोग अपने पार्टनर के सर्कल में घुस जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी ही अपने स्पाउस के फ्रेंड्स से दोस्ती कर लेते हैं, है ना। अपने पति या पत्नी के जो भी सर्कल होता है उसमें खुद की दोस्ती कर लेते हैं। मतलब अपने पति या पत्नी का जो भी सर्कल होता है वो उसमें घुस जाते हैं और उन सभी के साथ फ्रेंड्स हो जाते हैं। इन लोगों का देखिए सर्कल बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि जीवन में जो जो भी मिलता गया ये उस सब के दोस्तों को अपना दोस्त बनाता चला जाता है। तो मेन शादी के बाद इनकी नीड भी यही होती है कि इनका सर्कल बढ़ जाए, इनका स्टेटस बढ़ जाए, इनके ऐसी लोगों से जान पहचान हो अपने पार्टनर की वजह से, अपनी शादी की वजह से, अपने पति पत्नी की वजह से। तो 11th हाउस वीनस पैसा कमाना चाहता है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है और बहुत बड़ा सर्कल बनाना चाहता है अपने पार्टनर की हेल्प की वजह से। ये उनको नीड होती है। 12th हाउस वीनस खर्चे का होता है 12th हाउस, और 12th हाउस में वीनस बहुत बढ़िया होता है, यहाँ पे एग्जॉल्टेड माना जाता है और खर्चे का है 12th हाउस। और वीनस भी राशि ग्रह है जो कि चीज़ों को भोगना जानता है, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। अब यहाँ पे उनको पार्टनर चाहिए जो उनके सारे खर्चे उठा सके। 12th हाउस वीनस को ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनके हर छोटे बड़े खर्चे का, खाने पीने से लेके ओढ़ने पहनने तक का, घर से लेके गाड़ी तक लेके हर चीज़ का खर्चा उठाए, मतलब उनको फुल ऐश करवाए, ऐसा बोला जा सकता है। 12th हाउस वीनस वालों का सपना होता है कि वो शादी के बाद कहीं अपने पार्टनर के साथ दूर सेटल हो जाएं, या इवन ये भी देखा गया है कि ये लोग बोलते हैं कि हमें तो ऐसे इंसान से शादी करनी है जो फ़ॉरेन में रहता है कहीं, और फिर हम वहीं जाके सेटल हो जाएं। ये उनकी इच्छा होती है। देखिए यहीं पे एक रेमेडी भी बनती है कि अगर 12th हाउस में आपका वीनस है तो आपको अपने पति या पत्नी के हाथ से दान करवाना चाहिए। देखिए 12th हाउस वीनस हो तो ऐसा इंसान चाहता है पति पत्नी के साथ मिलके पूरी दुनिया घूमी जाए, है ना, सारे ऐशो आराम साथ में भोगे जाएं। तो ये था 12th हाउस में अगर वीनस हो तो आपको पार्टनर क्यों चाहिए, आप शादी क्यों करना चाहते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। थैंक यू।